केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगन सदशतत्मसाध्यलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमतीतं मंगलम गुरु शब्दरूपण मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास परम दयाल सतगुरुदयाल रत्नवाणी राम सतगुरुदेव जी महाराज जी रत्नवाणी राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दे अनुभव को स्वर्ण करो मन शरणों सतगुरुदेव मगे नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब सात समुद्र शाही सदगुरु हे सदगुरु अंतर गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। थे राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा चंदूलाल, आप माया ब्रह्म को ही जो दो है उसको एक समझ रखा है। माया शरीर है सरगुण, आत्मा निर्गुण है। दोनों को ही आप सरगुण समझते हो और सरगुण भक्ति करके और परम मोक्ष में जाना चाहते हो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा, हे मन, ब्रह्म तो अरूप है, निर्गुण है और सरगुण के रूप है और माया है। दोनों एक कैसे है? सुरगुण निर्गुण दोनों एक कैसे है? दोनों अलग अलग है। और दो किसके लिए दिए परमात्मा ने? सरगुण और निर्गुण दोनों शामिल किसके लिए किया? कि दो परब्रह्म के नाम को महाराज फरमाते हैं समझे और दो आत्म ब्रह्म के नाम को समझे। ये सत्य केवल ज्ञान के बिना ये राजा चंदूलाल समझ नहीं सकते। परब्रह्म के दो नाम हैं, जो रूप के नाम है वो सब आत्म ब्रह्म के नाम है। चाहे कृष्ण के हो, चाहे रामचंद्र भगवान के हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के हो, ये सब आत्म ब्रह्म के दो नाम है। वो परमात्म ब्रह्म के नाम नहीं है। और आत्म ब्रह्म के नाम से सुखों की प्राप्ति हो सकती है, उनके लोकों में जा सकती है आत्मा, परंतु परम मोक्ष में नहीं मिल सकती। परब्रह्म के दो नाम है, उनसे परम मोक्ष में जा सकते। एक निरंजन निराकार है और एक निराधार है। अब निराधार को निरंजन निराकार को दो तेरे को मिलेंगे जब तू लग सकेगा। माया और ब्रह्म दोनों शामिल करे परमात्मा ने, तो तभी तू दोनों नाम को लग सकेगा, नहीं तो कैसे लिखेगा? आत्मा और ब्रह्म, ओम मैंने आत्मा, सो मैंने ब्रह्म। तो आत्मा ब्रह्म है, इसका कोई घटा बड़ा नहीं है, परंतु दो परब्रह्म के नाम की समझ नहीं है जब तक ये आत्मा जीव कहलाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म अजूनी अमर है, निराकार निर्धार। ब्रह्म अजूनी है, कोई जून में नहीं आता है। अमर भी है, निराकार भी है और निराधार। परब्रह्म के दोनों नाम निराकार है और निराधार है। निराधार निरक्षर है और निराकार राम का नाम अक्षर ब्रह्म। और ये अजूनी है आत्मा। आत्मा मरती जीती नहीं है, जलती खपती नहीं है। आत्मा महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा का अंश है, पर निराकार और निराधार परमात्मा के नाम के बिना ये जन्मती मरती प्रतीत होती रहती है।
मरता तो शरीर है और जन्मता भी शरीर है, परंतु आत्मा के बिना ये जड़ है, बोल नहीं सकता, रटना भी नहीं कर सकता। तो बोलने वाला और बुलाने वाले दो अलग अलग है। एक है बुलाने वाला कौन है इसको, और बोलने वाला कौन है। ये शरीर बुलाने वाला है और बोलने वाली आत्मा है। शरीर नहीं होते बोल नहीं सकती है, तो दोनों ही चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब दोनों मिल जाते हैं तो ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाते हैं कि मैं ही हूँ भगवान, बस मेरे अलावा कोई जगत में नहीं है। गुरु भी नहीं हूँ, सदगुरु नहीं हूँ, भगवान भी नहीं। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म अजूनी अमर है, निराकार निर्धार, अंत अनित देवा करे, जब जल ले वे अवतार। अब महाराज या देवताओं के लिए, आत्म देव के लिए कह रहे हैं कि ये पंच तत्व शरीर मिलता है जब यह नीति करता है। पंच तत्व शरीर जो माया का मिल जाता है तो महाराज फरमाते हैं ये अनीति क्या करते हैं, तो अपने आप को, जैसे रावण ने, कंस ने, हिरणाकुश त्रिलोक के नाथ बन गया, रावण त्रिलोक विजय बन गया। तो अनीति है कि नीति है, अनीति है। ऐसी अनीति करते हैं जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये निमित्त अवतार आना पड़ता है और नित्य अवतार आते हैं, दोनों आते हैं। निमित्त अवतार आते हैं जब अनीति बहुत हो जाती है तो सागर शिखर समय किनी ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नववाणी असुर मार सुरतार। सागर शिखर में जाके ब्रह्मा जी पुकार करते हैं, सारे देवता पुकार करते हैं, तब विष्णु भगवान अवतार लेके आते हैं और असुरों को मार करके सुर मने देवताओं को उतारते हैं, देवताओं को सुखी करते हैं, प्रजा को खुशी करते हैं। और जब महाराज फरमाते जम जालम के त्रास सो, हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, जम जालम की त्रास से हंसा, हंस वृत्ति प्राणी भक्ति करने वाला ही बार बार ये काल की मार पड़ती रहती है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वो पुकार करती है। जब पुकार करती है तब ऐसे नित्य उतार आते हैं जीव तारने वाले। तो सुखिया संत छाया पड़े, जम्मपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। अब ये शरीर के अंदर संत छाया पड़े, बाहर पड़े, संतों के पग पैरवान करे, संतों की अगवानियां करे, संतों के पगमंडे करावे, ये थोड़ी है छाया, वो तो माया है छाया। तो महाराज फरमाते हैं कौन सी छाया, संतों का जो केवल ज्ञान है घट में आता है, सांस सांस जो विधि है ये घट में आती है, उसको कहते हैं संत सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में है। पंच तत्व शरीर है, ये जमपुरी है, ये जम के हाथ बिकने वाली है, ये काल के हाथ में है। काल कौन, काल किसको खाता है, शरीर को नहीं खाता है, न आत्मा को खाता है, श्वासा को खाता है, श्वासा निकालता है, श्वासा को निकाल देता है। तो महाराज फरमाते हैं कि जम्मपुरी में आए, संत सुखिया संत छाया पड़े, जम्मपुरी में आए। जब ये नियंत्रण प्रकट हो जाता है और सांसों सांस रटना चलती है, ये परब्रह्म के दोनों नाम जब इस आत्म ब्रह्म और माया के दोनों के संग ये दोनों नाम के उच्चारण होता है इस पंच तत्व शरीर में, तब सुखराम जी महाराज को जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा, जीव वृत्ति प्राणी की जन्मने मरने की ज्वाला मिट जाती और जमा का क्रोध शांत हो जाता। मैंने उसको लेने को नहीं आते हैं, वही क्रोध शांत का मतलब, उसको परमात्मा का ही घर से
महाराज परमात्मा आत्मा को लेने आते हैं। निरंतर है, ये लेने को आता है आत्मा को, और जहां से बिछड़ा वहां जाके समा जाता है। केवल पद से आता है, केवल पद में आत्मा को लेने को आता है। तो परमात्मा जिसको लेने को आते हैं, ये जो दुनियात्मक शब्द है ये परमात्मा है। राम का नाम भी परमात्मा का है। ये निराकार निरंजन है और वो निराधार है। निरंजन निराकार ऊंचा सांस रटोगे तो वो निराधार नाम आ जाएगा लेने, और वो ही तेरे को काल से अलग करेगा, वो ही तेरे अंशों को परम पद में लेके जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, दोनों अवतार का गुण बता रहे हैं। यूं अनेक करे ए देवा, पंथ आपनो ही थापे, तत्पंथ आद ब्रह्म को मेटे, जब ब्रह्म आप उतापे। तत्व ब्रह्म का जो पंथ है, पर ब्रह्म के दोनों नाम का उसको उठाते हैं और खुद का पंथ चालू कर देते हैं। पंथ संप्रदाय बना बना के आपके नाम के और चालू कर देते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो अनित करने लग जाता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसे नित्य अवतार निमित्त अवतार दोनों आते हैं। तो सिरजनहार काजिन सिरजा के जाय रचो संसारा, ए आप सिरजन होए बैठा बन बैठा बटफाड़ा। सृजनहार ने पंच तत्व शरीर और आत्मा दोनों माया ब्रह्म को परमात्मा मिलने के लिए दिया है। दोनों परब्रह्म के नाम की समझ करने के लिए, बुद्धि पे विवेक करके रटना करने के लिए भेजा है। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए भेजा है कि तुम संसार में जाओ और माया ब्रह्म का संग करके और परमात्मा में मिलो। इस प्रकार से सृष्टि की रचना रची है, और ये खुद सृजन बन के बैठ जाते हैं, परमात्मा बन के बैठ जाते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर ये तो बटफाड़े हो गए। बटफाड़े किसको कहते हैं? ये वाणी बाँचने वाले देवताओं को बटफाड़े बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को बटफाड़े बताते हैं। और सुखराम जी कह रहे तू शरीर किसका लिए रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर है तेरे पास, त्रिगुणी माया का इच्छा शक्ति। तो तू बन बैठा है, जो तू है बटफाड़ा, तो वो देवता है। देवता के तो रूप है ही नहीं, रूप है वो, तो ब्रह्म है वो तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटफाड़ा, हलपल छाड़ नाव भजनी का पूर्ण ब्रह्म आधारा। काम क्रोध लोभ मन लालच त्रिगुणी माया में जिसके ज्यादा भरे हुए रहते हैं, वो सब बटफाड़े यानी आत्मा को काल के मुंह में धकेलने का काम करते हैं। हलपल छोड़, ये तेरी हलपल को छोड़ दे। संसार में हलपल हलपल करते रहते हैं, परमात्मा के नाम तो जो हलपल करता रहता है वो रट नहीं सकते। वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, वो करूं वहां जाऊं, बस भौता फिरता है, एक जगह बैठ करके भजन कर नहीं सकता है, नाव भजनी का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, ब्रह्म रूप है, रूप माया है। बोलने वाला और बुलाने वाले दोनों अलग अलग है या एक है? अलग अलग। इसको जब तक नहीं समझेगा तब तक ये ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आता। तब राजा कह रहा, हो स्वामी जी दया पुण्यो मत हमारो, सुरगुण ज्ञान हृदय हम धारा। कृष्ण कृष्ण यो शिवरण करहा, कृष्ण देव सिर पूजा धरहा। हो स्वामी जी दया रखना, पुण्य कान करना, प्राणी मात्र का हित करना, प्राणी मात्र की दया करना, ये हमारा काम है। मैं राजा हूँ, प्रजा को सुखी रखते हुए ऐसा कार्य करता हूँ, और सुरगुण ज्ञान हृदय में धारण कर रखा है। सुरगुण का ही अभ्यास करता हूँ, कृष्ण की पूजा करता हूँ, कृष्ण की आराधना करता हूँ, और कृष्ण के नाम को रटता हूँ। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, यही राजा, जो ये तू भक्ति करता है
वो 3 लोकों में आत्मा को सुख पहुंचाने वाले हैं। तू करेगा तो उसकी एड़ी नहीं जाएगी, मैंने फालतू नहीं है। सुखों की प्राप्ति होगी, पर सुख के लार दुख सुन होई, गरम मुगत लग मिटे न कोई। सुख के पीछे दुख जरूर है। देवलोक में जाएगा तो 184 में आना पड़ेगा। पुण्य भोगने देवलोक जाना पड़ेगा, पाप भोगने 184 आना पड़ेगा। पुण्य पाप भेड़ा रह नहीं कोई, दोनों भेड़े नहीं रह सकते हैं, अलग अलग भुगताए जाते हैं। इसलिए हे राजा, अगर ब्रह्म पद की प्राप्ति करनी है तो संसार में तो ब्रह्म के नाम को समझ कि कृष्ण भगवान ने किसका सिमरन किया था, कृष्ण भगवान ने किसकी भक्ति करी थी। जो गीता लिखी है, तत्व ज्ञान लिखा जबरदस्त, और ग्रस्त में होते हुए, रानियां होते हुए, रास रचते हुए और वैरागी कहलाए। किस कारण से? एक एक कान्हा, एक एक गोपी जबरदस्त रास रचा था, और सभी रानियों के संग भी कृष्ण रहे, अलग भी रहे। क्या कारण? इसका उदाहरण दिया। हे राजा, रामा अवतार में जब रामचंद्र भगवान रावण को मार के सीता को ले आए अयोध्या फतेह करके, तब कामदेव जी आए और कामदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप सबसे लड़ लिए, सबसे जीत गए, पर मेरे से कब लड़ोगे? तब रामचंद्र भगवान ने कहा, मेरे सीता रानी है, स्त्री है, मैं राजा हूं, पर एक ही रानी रखता हूं, दूसरी नहीं लाऊंगा, परंतु मेरे रानी है तो तेरे से अभी मैं लड़ाई नहीं कर सकता। अगर तेरे को लड़ाई करनी है तो कृष्ण अवतार में आ जाना। तब कामदेव जी ने कहा, भीतर लड़ोगे बाहर लड़ोगे? तब रामचंद्र भगवान ने कहा, तेरी मर्जी वजह से लड़ लेना, भीतर भी तैयार हो और बाहर भी तैयार हो। तब कृष्ण भगवान, वो 14 कड़ाधारी थे, 16 कड़ा, 2 कड़ा ले रहे भीतर बाहर लड़ने के लिए। एक कड़ा तो और एक कड़ा लाए तो समय के अनुसार बन जाते, जैसी समय होता है वैसे। सारथी भी बन गए, पातल उठाने वाले भी बन गए, नौकर भी बन गए, छोटे भाई भी बन गए, माता पिता का छोटे पुत्र बन गए, मतलब सब प्रकार से स्थिति में बढ़ जाते। तो ये कड़ा का ही तो गुना, ये 2 कड़ा लाए थे ज्यादा, और बालक रूप रहे, भीतर लड़ने के लिए, बाहर लड़ने के लिए। कभी भी कृष्ण जवान नहीं हुए, बालक रूप है। बालक रूप जो रहता है वो सब ब्रह्म सदा ही रहता है, उसके फिर कोई प्रकार की इंद्रियां भोग नहीं मांगती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने जो भक्ति करी है राजा, वो भक्ति करनी। जो रानियां होते हुए माने गोपियों से लड़ते हुए, रास करते हुए और अलग के अलग रहे। ये कामदेव जी के वचन को सफल किया। और गीता का ऐसा तत्व ज्ञान लिखा। तब राजा ने, सुखराम जी कह रहे हैं, तब राजा कह रहा, हो स्वामी जी, सुरगुण निर्गुण नहीं ये दोई, हद बेहद को कैसे होई। हम तो सबे एक कर जाने, कृष्ण ब्रह्म में तुझ न ठानी। हो स्वामी जी, आप जो बता रहे हो सरगुण निर्गुण ये 2 नहीं है, तो हद और बेहद कैसे होता है? सब एक ही है, सरगुण निर्गुण भी एक ही है। हमने तो सबको एक ही करके जाना है, हम 2 नहीं समझते। कृष्ण भगवान में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही कृष्ण है।
कृष्ण के अलावा कोई जगत में नहीं है, यही ब्रह्म है। तब सुखराम जी ने कहा कि ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम को आया। तीन लोग हद जौरो खावे, बेहद जहां काल नहीं जा। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, हे राजा, ब्रह्म कृष्ण को तुमने एक माना है, तो ब्रह्म तो अरूप है और कृष्ण का नाम रूप है। एक कैसे है? बोलने वाला और बुलाने वाला एक कैसे है? कृष्ण बुला रहे हैं रूप और आत्मा बोल रही है। तो तीन लोक तक महाराज फरमाते त्रिगुणी माया में आत्मा है, जब तक काल के साथ है, जौरे के साथ है, यानी श्वासा है। तीन लोक में आत्मा त्रिगुणी माया के साथ, श्वासा के साथ आत्मा है, जब तक आती जाती रहेगी। श्वास को काल खाता है, आत्मा को नहीं खाता है। जवरो किसको खाता है? श्वास को फुटा देता है। और श्वास के साथ आत्मा है, जब तक काल के साथ है। और बेहद जो परमात्मा में आत्मा मिल जाती है, श्वासा से अलग हो जाती है, तो वहां काल नहीं जा सकता। आत्मा निर्गुण है, परमात्मा का नाम भी निर्गुण है, उच्छ्वास भी ब्रह्म है, जो केवली भगवंत उच्छ्वास सांस के साथ विधि के साथ करते हैं, तो उच्छ्वास भी ब्रह्म है। और निरंतर निराधार निराकार अजूनी, मैंने वो कूक में ही नहीं आया वो तो। तब आत्मा कूक के संग में बंधेगी, जब कूक में नहीं आएगी। जब तक नहीं तो कूक में आना पड़ेगा। और कूक में आया तो जन्म लियो जिन मरनो पड़सी, मोतड़ी नगाड़ा सिर कूटे रे। लाख उपाय करो रे भाई बंदो, भजन बिना नहीं। जन्म लेता है, कूक में आता है, तो उसको तो मरना पड़ेगा। इसलिए तब सुखराम जी महाराज ऐसी बात कही, तो राजा कह रहा है, तो हो स्वामी जी वही विष्णु भाई कृष्ण कहावे, वे ही हद बेहद जावे। सब अवतार तीर्थंकर होई, कृष्ण देव बिन अवर न कोई। राजा कह रहा, हो स्वामी जी, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही हद है, वही बेहद है। सब जगह कृष्ण कृष्ण है। सब अवतार तीर्थंकर हो, अवतार हो चाहे तीर्थंकर हो, कृष्ण देव के बिना कोई नहीं है। अब जिसको जिसका इष्ट होता है, जिसको प्यारा लगता है, उसको वो ही दिखता है, दूसरा कोई दिखता नहीं। तीर्थंकर भी, अवतार भी, सब कृष्ण जी। कृष्ण भगवान के सिवा कोई जगत में नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा दे का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। सरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। हे राजा, देही का नाम तो माया का है, उपजता है खपता है जगत में, काया दिखती है चरम चक्षु से और आती है और जाती है। और सरगुण जो शरीर आता है जाता है, चरम चक्षु से दिखता है, वो बेहद में परमात्मा में कैसे जाएगा? उसको तो जम के हाथ यानी जन्मने मरने में आना पड़ेगा। जम के हाथ का मतलब है जन्मना मरना, आना जाना, गर्भ में मलमूत्र खाना, जीवपना होना, ये आना पड़ेगा। हे राजा ओं सबद मोड़ है माया, ताकि बने सकल एकाया। उपजे खपे सो माया जानो, इखर शब्द सो करता ठानो। पांच तत्व के साथ में जो चेतन शक्ति है, हे राजा, उसको ओम कहते हैं। सोम यानी श्वास के साथ है। और उसी शरीर से, आत्मा के जोर से, श्वास के साथ आत्मा इसी आई, तब शरीर बना है पंच तत्व। बिना आत्मा के पंच तत्व बनता नहीं है। और मन पंच तत्व बनता है तो बनने वाला मिटता भी है कि अमर रहता है। सारी काया बनी हुई है, ये ओम तत्व से तो बनी है। उपजे खपे सो माया जान,
आवे और जावे वो माया है। उपजे और खपे, 9 महीने गर्भ में पहले बने और फिर बाहर खपे, फिर वापिस बने, फिर खपे। तो अक्षर ब्रह्म का जो पद है वो करता है। जो ब्रह्म है वो निरंजन है, निराकार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कोप भव माही। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माही। पांडे मन हे पिंड में जब तू आ गया, हे राजा पांडे समझ सिमर हल साई, तो बुद्धि पे विवेक लगा करके फिर इस सांसों सांस ब्रह्म के नाम को सिमर। हल मैंने बेग, बिना राम जी के लेके श्वासा खाली जा रहे हैं। पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माही। ये गर्भ रूपी कुएं में पड़ना पड़ेगा, आना जाना मिटने वाला नहीं है। इसलिए निराकार निर्धार शब्द को, ये 2 बात लिखे हैं अभी, पर ब्रह्म के दोनों नाम, निराकार राम का नाम, निराधार निरंतर। ये माया ब्रह्म 2 है तो दोनों नाम के समझ कर ले। पर ब्रह्म परमात्मा के दोनों नाम को समझेगा तभी आत्मा उस निरंतर के साथ श्वासा से अलग होगी, पंच तत्व से, श्वासा से, 9 तत्लिंग शरीर से, 5 विषय से, त्रिय ताप से अलग जब होगी, नहीं तो ये अलग होने वाली नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज उर्दारे, सब सुख हाजिर। हे राजा तू राजा है तो सब सुख तेरे हाजिर रहेंगे। ऐसा ब्रह्म का जो नाम है निरंजन निराकार है, ये ऐसा जबरदस्त है कि इसमें सारे सुख तू अलग अलग जो सुख की इच्छा करता है, अलग अलग मंत्र मंत्रादि रटता है, अलग अलग साधन करता है, उससे एक एक फल की प्राप्ति होती है। और ये जो ब्रह्म के नाम को रटेगा, और सकल विद करनी साध्या, एक एक फल लागे, और निज तत नाम अरद उर्धार्या, अनंत असंख्य फल जागे। इसमें अनंत और असंख्य तेरा राज का कार्य भी हो जाएगा और आत्मा का कार्य भी हो जाएगा। दोनों कार्य इसमें सज जाएंगे। नवदा भक्ति सज जाएगी तो तेरा राज का सारा कार्य हो जाएगा, और 10वीं भक्ति से आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो इस ब्रह्म के नाम से दोनों भक्ति सज जाएगी, स्वर्गुण और निर्गुण, और केवल प्रकट होकर के उस धाम में मिल जाएगी। और अनंत महाराज फरमाते हैं जाग जाएंगे गुण, अपने आप परमात्मा कार्य करने लगे। ऐसा नाम है ये। हे राजा इसको धारण कर ले। राम राम। टोलू राम सतगुरुदेव महाराज ने सन्यास, परम दयाल सुखराम महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाच धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत को संतान राम सबासी राम राम मारो सबने राम 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 सबको राम 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 सबको राम।